दुनिया भर में निसंतान दंपतियों की कुल आबादी में लगभग 30 से 40% केसेस में मेल फैक्टर निसंतानता के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन लोग अभी भी मेल फैक्टर के कारण हो रही इनफर्टिलिटी की समस्या के इस बड़े आंकड़े से अनजान हैं, जिसकी वजह से आज भी कई दंपति निसंतान हैं। मेल इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं और आज हम इस वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास मेल इनफर्टिलिटी से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें और नीलकंठ IVF के फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लें। मेल इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण लो स्पर्म काउंट या लो स्पर्म क्वालिटी है। WHO 2010 के अनुसार नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म काउंट कम से कम 15 मिलियन पर ml होना चाहिए। यदि स्पर्म की संख्या इससे कम है तो पुरुष में लो स्पर्म काउंट कहा जाता है। कुछ पुरुषों में स्पर्म की संख्या सामान्य होती है, लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, जो नेचुरल रूप से प्रेगनेंसी करने की कपल की क्षमता को भी रिस्ट्रिक्ट करती है। ये विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे टेस्टिकुलर इन्फेक्शन जैसे मम्प्स, टेस्टिकुलर ट्रोमा, हार्मोनल इम्बैलेंस, रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी। आजकल मोटापा, तनाव, बिजी लाइफस्टाइल, अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स, पोल्यूशन, सिगरेट स्मोकिंग और शराब पीने जैसी बुरी आदतें भी स्पर्म्स की संख्या और गुणवत्ता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अज़ूस्पर्मिया मेल इनफर्टिलिटी का एक और कारण है। ये वह स्थिति है जहां सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद भी पुरुष के सीमन सैंपल में कोई मैच्योर स्पर्म नहीं होते हैं। अज़ूस्पर्मिया दो प्रकार का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया में मेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होता है, जो सीमन में स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को बाधित करता है। ये इन्फेक्शन, टेस्टिकुलर ट्रोमा, स्क्रोटल सर्जरी या हर्निया सर्जरी के कारण हो सकता है। इसमें टेस्टिकुलर स्पर्म्स को रिट्रीव किया जाता है और इक्सी के लिए भ्रूण बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया में टेस्टिस में स्पर्म्स का असामान्य प्रोडक्शन या तो हार्मोन प्रॉब्लम्स या जेनेटिकल अबनॉर्मलिटीज के कारण होता है। इस स्थिति में टेस्टिकुलर स्पर्म रिट्रीवल की कोशिश की जाती है और यदि सफल हो तो उन स्पर्म्स को इक्सी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज डोनर स्पर्म के माध्यम से गर्भावस्था ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी मेल इनफर्टिलिटी के कारणों में से एक है, क्योंकि अच्छे फर्टिलिटी हेल्थ को बनाए रखने के लिए प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस की ज़रूरत होती है। इसमें पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होना शामिल है, जो पिट्यूटरी हार्मोन के लो लेवल्स के कारण हो सकता है या प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर के कारण भी हो सकता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी मेल इनफर्टिलिटी का एक और महत्वपूर्ण कारण है। ये साइकोजेनिक या ऑर्गेनिक हो सकता है या लंबे समय से चली आ रही बीमारियां जैसे डायबिटीज और क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, कैंसर या रीढ़ की हड्डी की चोटों जैसी पुरानी बीमारियों के कारण हो सकता है। इन बीमारियों का इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस और मैनेजमेंट द्वारा है और बिहेवियरल थेरेपी साइकोजेनिक सेक्सुअल डिस्फंक्शन का इलाज है। यदि सब कुछ विफल होता है तो पुरुष साथी से टेस्टिकुलर स्पर्म्स को रिट्रीव किया जा सकता है और इक्सी किया जा सकता है। तो आज हमने मेल इनफर्टिलिटी के प्रमुख कारणों पर चर्चा की और इनफर्टिलिटी से प्रभावित कपल्स को इन मुद्दों के सही मैनेज करने के लिए फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलने की सलाह दी जाती है। पुरुषों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पत्नी के फर्टिलिटी टेस्ट के साथ साथ अपना फर्टिलिटी टेस्ट भी करवाएं, ताकि आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट को आपकी निसंतानता की समस्या का मूल कारण पता लगाने में मदद मिल सके और आपको सबसे अच्छा इलाज सुझाया जा सके। इनफर्टिलिटी के बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर आपके पास इनफर्टिलिटी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें।